पटना में चर्चा है, पटना के जो राजद कार्यकर्ता है, राजद जो सीएम जाते थे, वो कह रहे हैं कि भाई जब से संजय यादव आया है हरियाणा से, लाठी खाएगा बिहार का यादव, गोली खाएगा बिहार के यादव, लड़ाई लड़ेगा बिहार के यादव, और जहां राज्यसभा चुनने का तो हरियाणा से व्यक्ति जाएगा। भाई अनुष्का यादव भी तो यादव है, उसका भाई भी तो राजद में था, युवा मोर्चा में था, तो उसका सहमति बना के शादी। लालू क्या करता था कि अगर अपराधी भी है नो, अगर तो उसको क्या करता था, आजा चला जा, उसको बुला के पार्टी में शामिल करा के उसको देखता था कि इससे बेनिफिट है कि नहीं, उसको चुनाव लड़ा के उसको नेता बना दिया। इसलिए लोकसभा चुनाव में उसने तो 3 प्रत्याशी खड़ा कर दिया राजद के खिलाफ। तो वो भी उसको भी लग रहा है कि हमें राजद में जो हमें बड़ा बेटा होने, जो बड़ा पुत्र होता है उसको थोड़ा हकदार होता है, उसको भी लग रहा है कि मेरा उपेक्षा हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? कुमार अभिमन्यु। कहाँ से हैं आप? बिहार के आरा से हैं। आरा से हैं आप। जी। क्या कहेंगे जो तेज प्रताप वाली जो घटना हुई है, आप देख रहे होंगे, जैसे ये तेज प्रताप ने जो उस पर फेसबुक पे डाला, पोस्ट डाली, उसके बाद से उनको पार्टी से निकाल दिया गया, परिवार से निकाल दिया गया। तो लालू यादव ने जो ट्वीट लिखा था, उस पर उन्होंने लिखा था कि समाजवाद का हम समाजवादी लोग हैं, समाज के लिए न्याय किया है, इस वजह से हमने अपने पुत्र को ही न्याय के खिलाफ हो रहा है ये उन्होंने ही कहा। उनका कहने का मतलब ये था कि लालू यादव का हमेशा से रहता है कि हम सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। सामाजिक न्याय मतलब कि कोई बंदा नीचे बैठ रहा है, उसको उठा कर कुर्सी बैठा, वो कहते हैं कि हम कुर्सी पर बैठे, हमने बोलने की आज़ादी दी। बोलने के लोग बोल नहीं रहे थे, मीडिया के सामने बोल रहे थे, किसी अधिकारी के पास बोल रहे थे, हम सामाजिक न्याय की, चलिए बोलने की आज़ादी वो अच्छी चीज़ है कि हम भी मानते हैं कि जो कुछ ऐसे जाते थे जो डर रही थी, किसी ब्लॉक में, थाने में, किसी अधिकारी के पास जाने में डर रही थी, उनमें थोड़ा सा अवेयरनेस हुई, ये अच्छी चीज है। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप के सिलसिले, तो तेज प्रताप जी का ये है कि पूरा पटना जानता है, उनकी अफेयर के मामले पूरे पटना जानता है। अच्छा। हाँ, ये नया कोई नहीं है। ये नया अब आया, कभी मीडिया में आ गया कि भाई इन्होंने ट्वीट कर दिया, PR निकल, तो काफी मीडिया में आ गई। ये पूरा पटना जानता है, सीएम से लेके उनके परिवार तो को पता है कि कहाँ कहाँ उनकी अफेयर थी। खगोल की एक लड़की थी और एक नूरपुर हाट की लड़की थी, 2 लड़कियों से इनका अफेयर थी। तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आपकी भी कोई जीवन की भी मिस्टेक हो सकती है कि अगर लड़की, आपका लड़का कहीं अफेयर है तो आप सीधे डायरेक्ट कहते हैं कि भाई वैसी शादी कर लो, काम खत्म। भाई अनुष्का यादव भी तो यादव है, उसका भाई भी तो राजद में था, युवा मोर्चा में था, तो उसका सहमति बना के शादी कर, लड़के से पूछ लेते। तो क्या कि इन्होंने कि जल्दीबाजी में ढकने के लिए तुरंत एक लड़की से, वो भी मतलब राजनीति से जुड़ा परिवार था, एक्स से पोती थी उसकी, सीएम की, और एक्स मिनिस्टर की लड़की है वो, उनका पार्टी में वो नेता भी रहे हैं, चंद्रिका राय जी, तो बड़े नेता रहे हैं। तो उन्होंने भाई ऐसा करते हैं, शादी कर लेते हैं। इन्होंने जबरदस्ती, हमें लगता है थोप दिया उस पे, लड़के के मन में थोप दिया, क्योंकि उन्होंने, लड़का ने कहा कि बिना हमारी मर्जी के परिवार ने हमको दबाव बना के हमें शादी करवा दिया। और जब अनबन होगी 6 महीने, जब देखिए आपका मन मुताबिक शादी नहीं होगा तो नहीं चलता है, किसी भी हाल मान लीजिए 6 महीना चलते चलते टूटे ना टूटना है। तो जब शादी टूटा उनका, जब हुआ लड़ाई, तो तेज प्रताप ने खुद बयान दिया कि हमारा परिवार हमारे साथ नहीं है, सब उसके तरफ खड़े हैं। उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुई, मारपीट हुई, कैसे उसको सीएम से निकाला गया, कैसे ड्रामा हुई, जितने उनके फैमिली के ड्रामे थे, हम सोचते हैं किसी के फैमिली विषय में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मीडिया में आ गया तो कैसे नहीं, वीडियो में आ गया तो आ गया उसमें। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई लालू यादव को मास्टर स्ट्रोक है, उनको निकाल दिया क्योंकि चुनाव आ रहा है, मास्टर स्ट्रोक खेला है लालू यादव। मास्टर स्ट्रोक तो सही बात है, राजनीति के तो भाई है, मास्टर खेलने में लालू यादव अपने जमाना का एक लीडर है, उसको दूसरा लालू नहीं पैदा हुआ बिहार उसके जैसा, वो है उसमें। एक डायलॉग चला था ना कि ये क्या नाम है, क्या कौन सा था, आलू, नहीं, एक मूवी का डायलॉग है, कहते हैं कि उड़ते हुए कबूतर का पर गिन लेते हैं हम, तो वही लालू कहते थे कि उड़ती चिड़िया को नीचे से हरदी लगा देते हैं, हमारा नाम लालू यादव है। वही बताइए, तो संसद में नहीं बोलता है। देखते हैं उसका कमेंट कैसा रहता है। बिल्कुल, तो उसका एक अपनी राजनीतिक स्ट्रेटेजी थी, उसमें ये थी कि अभी वर्तमान में तेजस्वी यादव के जो नेतृत्व थे वो लालू से थोड़ा डिफरेंट है। लालू क्या करता था कि अगर अपराधी भी है नो, अगर तो उसको क्या करता था, आजा चला जा, उसको बुला के पार्टी में शामिल करा के उसको देखता था कि इससे बेनिफिट है कि नहीं, उसको चुनाव लड़ा के उसको नेता बना दिया। वो अपराध कहता था कि अब इसलिए उसको बना दिए कि अपराध छोड़ देगा, अब दे बन जाएगा, सफेद पोस्ट में इसको गाड़ी बंगला सब मिल जाएगी, तो काहे अपराध करे, क्रिमिनल छोड़ देगा, व्हाइट कलर हो जाएगा। मुख्य धारा में हमको ला दिए, उसका हम गलत नहीं करते हैं, वो कहते थे हम मुख्य धारा में उसको ला दिए। लालू यादव अवसरे में उसका समीकरण भी तगड़ा था। तो भाई साहब उसके शासन रहा जाता है, राजद शासन काल में अपर कास्ट के बोलबाला था, तो राजद यादव समाज की बोल सब मैंने सबकी रहती थी, वो समीकरण इतना बैठा कर चलता था, सबको लेकर चलता था, किसी को ना
अगर आप नाराज है तो डायरेक्ट आपको फोन करके बुला लेगा, अरे काहे नाराज हैं आप, आइए ना महाराज। तुरंत आपको थोड़ा सा आपको पता चला कि अरे वो नाराज चल रहे हैं तो तुरंत फोन कर, अरे काहे नाराज है, आइए ना महाराज इधर आइए सेवा, चलिए चलते हैं दिल्ली घुमा के लाते हैं। आप खुश हो गए, चुनाव लड़ना चाहते हैं, चलिए आपको हम टिकट देते हैं, अगला एमएलसी बना देते हैं आपको, ऐसे करता था। तेज प्रताप को पार्टी से निकालना, परिवार से निकालना, ये सही है या गलत है, क्या लगता है? क्योंकि देखिए पप्पू यादव का बयान था। हद तक परिवार भी जिम्मेदार है। हमारी मानना, अगर हम गलती करेंगे, हमारी अगर शादी हो गई, अगर हम किसी और अफेयर हमारे हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है कि जब शादी कर लेते हैं 7 बंधन हो जाता है, 7 जन्मों का, तो फिर हम गलत दूसरे लड़की पर नहीं देखना, वो लगता है गुनाह। हमारी मन में लगता है कि हम किसी पर नहीं देखेंगे, क्या मन में आने ऑटोमेटिक आता है कि यार हमारी शादी हो गई, हम दूसरे पर नहीं देखेंगे, ये गलत चीज है। क्या हिंदू धर्म में ही नहीं माना जाता है? तो कुछ तक हद तक परिवार। अब आप जब बात बिगड़ गई, जब हाथ से फिसल गया चीज, जब तेज प्रताप ने खुद फ्रंट पे आके चीज घोषणा कर दी कि मेरा सामान था, ये था, वो था, तब आप उस पर एक्शन ले रहे, दिखा रहे कि हाँ जी हम तो एक्शन ले लिए, हम एक्शन ले लिए। ऐसा कुछ नहीं है। वो तेज प्रताप आज भी फैमिली के हिस्सा है, कल भी रहेगा। राजद में जो चाहे वो चाहे, वो तो जो चाहे। पिछले लोकसभा चुनाव में उसने तो 3 प्रत्याशी खड़ा कर दिया राजद के खिलाफ। तो वो भी चाहे, उसको भी लग रहा है कि हमें राजद में जो हमें बड़ा बेटा होने, जो बड़ा पुत्र होता है उसको थोड़ा हकदार होता है, उसको भी लग रहा है कि मेरा उपेक्षा हो रहा है। हमें तो लग रहा है कि आने वाले दिन में तेज प्रताप कहीं परिवार से अलग हो, कहीं पार्टी या तो किसी में ज्वाइन न, किसी अन्य पार्टी से राजनीतिक दल, जैसे सापा टूट के उनकी बहू चली गई अपर्णा यादव आपके बीजेपी में, तो ऐसा दिन ना आ जाए कि तेज प्रताप भी किसी दूसरे दल में जा सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। कई तरह की थ्योरी चल रही है इसको लेके। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को की जो लाइन थी, जो एक रास्ता रोके हुए तो तेज प्रताप थे, तेजस्वी यादव ने ये करवाया है कि तेज प्रताप साइड हो जाएंगे तो पार्टी सारी हमारे पास आ जाएगी। पटना में आप जाइएगा नो, तो पटना में चीज बड़ी पैमाने पर चर्चा है कि जब से हरियाणा से एक व्यक्ति को हायर करके पटना लाया गया, तेजस्वी यादव ने पटना में एक संजय यादव है, रेवाड़ी का रहने वाले हैं, उनको इन्होंने मुख्य सलाहकार बनाया, एडवाइजर बनाया। जब डिप्टी सीएम बने नीतीश कुमार के साथ इनको बुलाया, जब से बंदा आया तब से यहाँ के जो सीएम वासी गतिविधि ऑटोमेटिक चेंज हो गई। अच्छा। और उन्होंने अपना, संजय यादव राज्यसभा भी सदस्य बन गए हैं, ये भी जान लीजिए, राज्यसभा बन गया। उस पर तेजस्वी बहुत मेहरबान है। वो व्यक्ति कह देगा कि सीएम साहब एंट्री नहीं हो तो आपकी एंट्री नहीं हो सकती है। वो व्यक्ति चाह रहा है कि तेजस्वी ही फ्रंट पे बैटिंग करे, तेज प्रताप ना आए। तेज प्रताप को साइड करने की चल रही है कि साइड उसको हर हाल में करना जाए। इस वजह से तो पटना में चर्चा है। पटना के जो राजद कार्यकर्ता है, राजद जो सीएम आवास जाते थे, वो कह रहे हैं कि भाई जब से संजय यादव आया है हरियाणा से, लाठी खाएगा बिहार का यादव, गोली खाएगा बिहार के यादव, लड़ाई लड़ेगा बिहार के यादव, और जहाँ राज्यसभा चुनने का हरियाणा से व्यक्ति जाएगा। रसोईया तक में हरियाणा के व्यक्ति का हायर किया गया है। वो व्यक्ति पूरा सोशल मीडिया से हर चीज हैंडल संजय यादव करे, जिससे आरजेडी में असंतोष का भावना है कि व्यक्ति आके भाई भाई में लड़ा रहा है, भाई बहन मनमुटाव है। एक मीसा भारती का टीम बन गई है, एक तेजस्वी का टीम संजय यादव का टीम हो गई है, एक टीम इनके तेज प्रताप अलग बना रखा है, लालू राबड़ी मोर्चा बना रखा है बंदा। चल रही है कुछ ना कुछ इंटरनल जबरदस्त लड़ाई है, लेकिन खुल के भी अभी आया है प्रेम प्रसंग मामला में। आने वाले दिन में आपको आएगा कि लगता है कि लालू फैमिली में तनाव हो गई, कुछ खुल के आएगा बाहर। अभी कुछ लेकिन बोलेगा जरूर, देख लीजिएगा। और व्यक्ति जब ये लालू यादव का जब ट्वीट आया तो उसमें सामाजिक न्याय की जो बात कर रहे हैं लालू यादव, उस पर जो तेज प्रताप की वाइफ है ऐश्वर्या राय, उन्होंने कहा कि ये सामाजिक न्याय तब कहाँ चला गया था जब हमको मारा पीटा गया था। ये एक बड़ा चर्चा का विषय समय बना हुआ है सोशल मीडिया। इस पर आपकी क्या राय है कि अगर इतने ही सामाजिक न्याय वाले लालू यादव है तो उस समय कहाँ थे? स्वजातियों के वो भी तो बहुत थी, किसी के बेटी थी, यादव समाज से वो भी आती है, दोनों यादव समाज से थी, बड़े घराने की लड़की थी। तो कम से कम उसके साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। कम से कम उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था कि लड़की थी, कम से कम आप उसी साथ न्याय कर देते हैं, जनता के बाद में न्याय करते, कम से कम उस लड़की के साथ न्याय करते। चलिए भाई बैठाते दोनों को, दोनों फैमिली बैठ के हम न्याय कर देते हैं, तो ठीक है कह रही है। हम भी तो यादव थे, हमारे साथ क्या किया आपने? हमको तो मार पीट कर भी भगा दिया आपने, झोटा उसका बाल तक खींचा आपने, सब उसकी हो गई। जबकि एक्स की पोती है सीएम की, ये बड़ी ओहदा पार्टी का रहा है उसका।
तो उसका साथ तो आपने गलत कर दिया। अब उसको छिपाने नहीं होता है कि जब बात जरूरत से ज्यादा होगी तो उसको छिपाने, डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं आप। हाँ, डैमेज कंट्रोल कर उनका जो ट्वीट है पूरा आप अगर अध्ययन कीजिएगा तो डैमेज कंट्रोल हो रही है। लेकिन वो है कि भाई जो निगेटिव फैल गया सो फैल गया। अगर हमने गलत कर दिया, एक बार हम पे दाग लग गई, हम अपराध किए हैं क्या नहीं किए हैं। अब आपकी यूपी ब्रिजभूषण शरण सिंह है, उन पे लगा जो केस पॉक्सो लगा, उन्होंने किया नहीं किया अलग बात है, तो बरी हो गए कल, तो बरी हो गए कल है। लेकिन बदनामी तो हुई नू, कितनी छवि उनकी खराब। जिसको नहीं बोलना तो वो भी बोल दिया यार बूढ़े होके ऐसे करते थे, लड़कियों से छेड़छाड़ के ये किया वो किया। लेकिन वो बंदा अपने जब सही था, वो भी बोलता था कि मैं खुल के साफ सुथरे होकर एक दिन आऊंगा। और कल वो आया बंदा, कोर्ट ने हटाया। तो सच्चाई सांच में आज किस बात की है।